हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि पहले हम जनरल और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारे हैं हार्ट के, उनके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी हेप्टिक पोर्टल सिस्टम मूव ब्लड फ्रॉम ऑफ द कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पेनक्रियाज टू द साइनोसस बेड ऑफ द लीवर, द बेसिक पैटर्न ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। तो इन्होंने बताया कि हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन हम किसको बोलते हैं। हेप्टिक हमारी जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें लीवर को हेप्टिक बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हेप्टिक पोर्टल सिस्टम भी बोल देते हैं। तो जो उसका ब्लड है वो कैसे मूव करता है, हमारा कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है वो उसको मूव कराता है, जो कि इंटेस्टाइन, स्प्लीन वगैरह और पेनक्रियाज है, वो सभी का ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है, लीवर के अंदर आ जाता है। तो इसके कुछ बेसिक पैटर्न है हमारे पोर्टल सर्कुलेशन के, तो वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सेप्लिक वेन। तो सेप्लिक वेन हमारी कहाँ से ब्लड लेकर के आती है, इट्स ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन। तो ये हमारा जो स्प्लीन का जो ब्लड है उसको लेकर के आती है। पेनक्रियाज एंड पार्ट ऑफ द स्टमक, पेनक्रियाज और स्टमक का जो पार्ट होता है वहां से, और रिसीव कौन करता है उस ब्लड को, गैस्ट्रिक वेन फ्रॉम द स्टमक। तो जो हमारा जो ब्लड स्प्लीन से आया है, पेनक्रियाज से आया है, वो हमारा कहाँ चला जाता है, गैस्ट्रिक वेन के जरिए हमारा स्टमक के अंदर चला जाता है। तो इंफीरियर मेनिस्ट्रिक्स वेन है हमारी दूसरी, वो क्या करती है, इट्स रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द रेक्टम एंड द डिजिटल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट जॉइंस द सेप्लिक वेन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी इंफीरियर वाली जो हमारी वेन होती है, ये हमारे ब्लड को रिसीव करती है किस किसका, रेक्टम और डिजिटल पार्ट, यानी कि हमारा जो एनस का जो पार्ट होता है वहां से हमारे ब्लड को लेकर के आती है और लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर के जाती है, और ज्वाइन किसको करती है, सेप्लिक वेन को, ठीक है। तो दो जगह का हो गया, हमारा रेक्टम एरिया के डिजिटल पार्ट का हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो रेक्टम में होता है वो भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट ही होता है, ठीक है। तो वो जो ज्वाइन करती है किसको, सप्लिक वेन को। तो सुपीरियर हमारी तीसरी है, सुपीरियर मेनिस्ट्रिक वेन्स है। ये ड्रेन, इसका जो ब्लड होता है, ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स। सुपीरियर मेनिस्ट्रिक्स वेन यूनिट्स विद द सेप्लिक वेन ऑन टू द फ्रॉम ऑफ द पोर्टल्स वेन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी सुपीरियर मेनिस्ट्रिक्स जो वेन होती है उसका ब्लड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो प्रोक्सिमल, जैसे डिजिटल और प्रोक्सिमल दो पार्ट पाए जाते हैं, जैसे आगे वाला और पीछे वाला हम बोल देते हैं। तो ये जो दो पोर्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के, तो इसमें सुपीरियर मेनिस्ट्रिक्स वेन जो होती है वो क्या करती है, वो यूनिट वन, मतलब कि जुड़ना। तो वो किसके साथ, सेप्लिक वेन्स टू फ्रॉम द पोर्टल्स वेन। तो इन्होंने बताया सुपीरियर मेनिस्ट्रिक वेन्स और हमारी सेप्लिक वेन जुड़ करके क्या बनाती हैं, पोर्टल वेन बना देती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया साइटिक। साइटिक वेन क्या करती है, इट्स ब्रेन ब्लड फ्रॉम द गाल ब्लैडर एंड ज्वाइन द पोर्टल्स वेन। तो इन्होंने इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी हमारा जो ब्लड है गाल ब्लैडर से ब्लड लेकर के भी हमारा किसको ज्वाइन कर लिया, पोर्टल वेन को ज्वाइन कर लिया। फिफ्थ हमारा बताया है राइट गैस्ट्रिक्स वेन और पाइलोरिक वेन। तो हमारा गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक का हिस्सा, पाइलोरिक हमारा क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसका जो तीसरा पार्ट होता है, नीचे की तरफ पार्ट होता है, वो हम गैस्ट्रिक सिस्टम जब करेंगे तो उसमें बताएंगे कि पाइलोरिक पार्ट हमारा कौन सा होता है। तो पाइलोर के हिस्से से जो वेन आती है उसको हम पाइलोरिक वेन बोलते हैं। तो ये हमारी गैस्ट्रिक और पाइलोरिक जो वेन होती है ड्रेन करती है स्टमक का जो डिजिटल पार्ट होता है, ओसोफिगस यानी कि जो हमारी खाने की नली होती है, और ज्वाइन किसको करता है, पोर्टल वेन को। तो जो कहने का जो पूरा का पूरा इसका मीनिंग है वो ये है कि जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन होता है वो हमारा क्या करता है, वो सारा का सारा ये जो वेन है, ये सारा का सारा हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उन सभी का ब्लड लेकर के एक पोर्टल वेन बनाती है, उस पोर्टल वेन के अंदर जाता है, और वो पोर्टल वेन जो होती है वो जुड़ी हुई होती है लीवर से, ठीक है। तो वो सारा का सारा लीवर के अंदर भेज दिया जाता है, और वो जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, 75% ये हमारा जो है ब्लड होता है, ठीक है, और ये जाता है हमारा लीवर के अंदर। तो ये कैसा ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये सभी ऑर्गन्स को दे चुका होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। क्यों, क्योंकि जितना भी डाइजेशन सिस्टम के हमारे जो पार्ट है ये सारा का सारा हमारा न्यूट्रिशन के जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी लेकर के लीवर के अंदर जाते हैं। तो हमारा जो लीवर होता है उसको 75% जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेट होता है, 25% जो होता है वो आर्टरी के द्वारा दिया जाता है, और 75% जो होता है वो वेन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 25% जो है वो आर्टरी के द्वारा और 75% जो है वो वेन के द्वारा दिया जाता है। तो ये हमारा पोर्टल सर्कुलेशन है, ये थोड़ा सा अलग होता है पोर्टल सर्कुलेशन है, या फिर हमारा पोर्टल के अलावा जो हमारा फीटल सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इनमें थोड़ा सा उल्टा होता है। इनमें आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। बाकी सभी हमारा जो जर्नल सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा होता है वो आर्टरी के अंदर प्योर और ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। लेकिन हमारे तीन चार चीजें, जैसे हमारा पोर्टल सर्कुलेशन हो गया लीवर का, हमारा फीटल सर्कुलेशन हो गया, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, उनमें क्या होता है, उनमें आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम, और डायग्राम में देख के हम समझते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे जाता है लीवर के अंदर, और हमारी कौन कौन से पार्ट लीवर के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये है हमारा लीवर।
ठीक है। तो लीवर के पास ही आपको पता है जो लीवर जो हमारा बनाता है जूस, और वो जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होने, जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसी के अंदर होता है। और ये है हमारा स्टमक का पार्ट, ये हमारा स्प्लीन का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से नीचे पेनक्रियाज का पार्ट है, और ये है हमारी दोनों तरफ, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पोर्टल सर्कुलेशन को क्यों बोला गया, क्योंकि जो हमारा सारा का सारा डाइजेस्ट सिस्टम का ब्लड इकट्ठा होकर के पोर्टल वेन के अंदर गिरता है, फिर पोर्टल वेन जो है वो लीवर को पहुंचाती है, तो पोर्टल वेन के नाम से ही इस सर्कुलेशन का नाम हमारा पोर्टल सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें स्प्लीन है, स्प्लीन का जो ब्लड है ये जा रहा है स्टमक का है, ये भी जा करके हमारा यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये है हमारी पोर्टल वेन। तो आई होप यू कैन सी दिस, ये हमारी पोर्टल वेन है। यहाँ से हमारी जो पेनक्रियाज है इसका भी ब्लड यहाँ जा रहा है, स्टमक का भी यहीं पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से ये नीचे, ये यहाँ से ये हमारा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसका ब्लड जो गया है ये हमारा स्टमक के नीचे से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये भी हमारा स्टमक के नीचे से जो स्प्लीन जो दे रही है, स्प्लीन का भी यहाँ से ये गया हुआ है, यहाँ से गई है हमारी वेन, ये यहाँ से गई है, यहाँ से गई है तो ये इसमें जुड़ गई है, यहाँ से जा करके ये इसमें अटैच हो गई है। ठीक है, तो और यहाँ के जो पार्ट हैं इनकी अपना यहाँ से गई है, और ये सारी की सारी हमारी कहाँ चली गई हैं, सारी की सारी पोर्टल वेन के अंदर जा करके हमारा ये ब्लड गिरता है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो आज हम अच्छे से देख लेंगे इसको कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक का ऊपर वाला एरिया होता है, और जो हमारी जो वेन होती है वो नीचे से होती है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है तो आपको सही सही दिखाई भी दे जाएगा। तो ये हमारा नीचे वाले हिस्सों से, जैसे कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स है उसका ब्लड यहाँ पर जुड़ता जा करके इधर से स्प्लीन का आ रहा है। ठीक है, तो इधर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स का भी इधर चला गया है। तो ये सारा का सारा ब्लड जो है ये सारी की सारी किस में जुड़ गई, यहाँ के ये सारी की सारी हमारी पोर्टल वेन में जुड़ गई। और पोर्टल वेन ने कहाँ सर्व कर दिया है हमारा, ये हमारे लीवर ने इसको रिसीव कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर सारा होता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे होते हैं वो लीवर के अंदर जाते हैं, और लीवर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हमारे जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो सारा का सारा हमारा लीवर करता है। ठीक है, इसलिए सारा का सारा बर्डन हमारा लीवर पे ही होता है। हम कुछ गलत खाते हैं सही खाते हैं, वो लीवर पे ही जा करके सबसे पहले असर करता है। ठीक है, तो सारा का सारा हमारा जो न्यूट्रिशन का जो सिस्टम होता है वो जा करके हमारा, वैसे तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट होता है उसके अंदर हो जाता है, बट हमारा जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सिंथेसिस का जो वर्क होता है वो हमारा लीवर के अंदर ही होता है। और कुछ शुगर प्रोटीन्स का भी कुछ वर्क जो होता है, जो डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ होता, वो भी हमारा लीवर के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका जो जरिया है ब्लड को सारे को पहुंचाने का, वो सारा का सारा हमारा पोर्टल वेन के ऊपर होता है, और पोर्टल वेन हमारा पोर्टल सर्कुलेशन बोला जाता है। और पोर्टल वेन के अंदर मैंने पहले ही बताया 75% ब्लड को लेकर के ये जाती है, और 25% ब्लड जो होता है वो हेप्टिक आर्टरी के द्वारा सर्व किया जाता है, और ये हमारा पोर्टल वेन के द्वारा सर्व किया जाता है किसको, लीवर को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसी में कंफ्यूज करते हैं। जब आपके जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे डॉक्टर आपसे इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में तो पूछी ही जाती है चीज़ें। ठीक है, कि हमारा जो लीवर होता है उसको उसकी ब्लड सप्लाई कैसी होती है। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, तो जो हमारा लीवर होता है 75% डीऑक्सीजनेट ब्लड, और 25% जो है वो ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे लीवर का ये रहता है, ये हमारी लीवर की ब्लड सप्लाई भी आ गई, और पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर मैंने इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। और आगे जब हम डाइजेस्ट सिस्टम करेंगे ना तो उसमें मैं इसको थोड़ा सा और भी डीपली आपको समझाऊंगी। ठीक है, और ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है इसका भी ब्लड आ करके हमारा पोर्टल सर्कुलेशन का ही हिस्सा होता है ये भी। तो गॉल ब्लैडर भी आ करके हमारा पोर्टल जो वेन होती है उसी में देता है अपना ब्लड। ठीक है, तो वो भी हमारा लीवर के अंदर ही जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन टू लोअर लिम्स एंड पेल्विस। तो इसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमने देखना है, नीचे लेग वाला जो पार्ट होता है पेल्विस से नीचे वाला, और पेल्विस वाला पार्ट जो हमारा होता है यानी कि जेनेटिक पार्ट्स वाला जो पार्ट होता है हमारा। तो इसमें हमारी आर्टरी की सप्लाई देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमारी कॉमन इलियक आर्टरी होती है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो अरोटा में से दो भागों में, जैसे हमारी अरोटा है उसमें से हमारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक उस लेग की तरफ और एक उस लेग की तरफ। ठीक है, तो एब्डोमिनल अरोटा डिवाइड एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिबल्स। तो आपको ये फोर्थ लंबर वर्टिबल्स क्या होता है ये अपने बोन के लेसन में जाके समझना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है तो हमारा जो लंबर एरिया होता है, सैक्रल एरिया होता है, या फिर हमारा थोरेसिस है, सर्वाइकल है, तो वो कर्व कैसे होते हैं वो अपने बोन के जो वीडियो डाली हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। फोर्थ लंबर जो वर्टिबल्स होती है उसमें राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरीज से हमारा जो पार्टीशन होता है वो होता है इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोलिक आर्टरी जॉइंट ईच द कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइडेड इनटू द इंटरनल इलियक आर्टरीज एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो हमारा सैक्रोलिक आर्टरी का जो जॉइंट होता है वहाँ से कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होती है वो हमारे लेग के अंदर वाली जो पार्ट होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करेगी, और एक्सटर्नल वाली होती है वो बाहर की चीज़ों को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो हमारी ये दो टाइप में तो सारी की सारी आर्टरीज कैपिलरीज या वेन्यूज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारे ऑर्गन को पूरे के पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो जितना भी एरिया हमारी बॉडी का रहता है, जहाँ का भी प्लांटर आर्टरी क्या करती है, सोल ऑफ द फुट
एंड डिजिट। तो इसमें ये क्या करती है, हमारे सोल यानी कि तलवा है, पैर है, प्लंटर का जितना भी हिस्सा है उन सभी को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। तो ये हमारी लोअर लिम्ब और पेल्विस की ब्लड सप्लाई की दो जो मेजर हैं हमारी जो आर्टरी वो हमारी रहती हैं। अभी तो हमने पढ़ा है कि भी हमारा जो लोअर लिम्ब और पेल्विस का जो एरिया होता है वहाँ पर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, आर्टरी के द्वारा हमारा प्योर ब्लड पहुंचाया जाता है। लेकिन अब इसमें दिखाया गया हमारा वेनस ड्रेन्स, तो वेन के द्वारा उसी ब्लड को कैरी कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सुपरफिशियल जो डीप वेन जो है हमारी वो बताई गई है। जो सुपरफिशियल जो हमारी डीप वेन होती है वो कम्युनिकेट कैसे करती है वेन जो है हमारी, तो जो डीप वेन होती है वही हमारी सेम उसी नाम से हमारी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो एक ही नाम से ये होती है। डिजिटल वेन इसमें बताई है, प्लांटर वेनस आर्च, और हमारा पोस्टीरियर टिबियल वेन, ऑपिटल वेन, फीमोरल वेन, एक्सटर्नल इलियक वेन और इंटरनल इलियक वेन और कॉमन इलियक वेन। तो इसी नाम से हमारी आर्टरी होती हैं जो उसी हिस्से को ब्लड सप्लाई करती हैं, और इसी नाम से हमारी वेन होती हैं जो उसी हिस्से से ब्लड को कैरी करके लाती है। कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करके लेके आती हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका डायग्राम समझते हैं कि हमारी ये कहाँ से कहाँ तक कहाँ से डिवाइड होती है और कहाँ से कौन कौन सी ब्रांचेज निकालती हैं। तो आइए हम डायग्राम देखते हैं पहले। आइए अब हम देखते हैं डायग्राम। तो देखेंगे हम डायग्राम में, ये देखो ये हमारे पैर का पीछे वाला भाग है। ठीक है, तो ये पैर का पीछे वाला भाग है, इसमें से देखते हैं हम पॉपिटल्स आर्टरीज जो है ये हमारी निकली है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। टिबियल क्यों बोला गया, टिबियल हमारी बोन होती है, टिबिया और हमारी जो फेबुला बोन होती है उसके नाम से ये आर्टरी का नाम रखा गया है। ये जो हमारी आर्टरी होती है इधर, ये हमारी इंटीरियर टिबियल आर्टरी बोली जाती है, ये हमारी पैरेनल्स आर्टरी बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉपिटल्स आर्टरी है, पीछे से ये हमारी निकलती है, सभी इन्हीं की ब्रांचेज हैं। अब इन्हीं की जो ब्रांचेज निकली है उन्हीं के नाम हमारे चेंज होते चले गए हैं। ठीक है, तो ये पिछले वाला पार्ट है। आगे वाला पार्ट अगर हम देखेंगे, जो फ्रंट पार्ट होता है हमारी लेग का, तो इसमें पॉपिटल्स आर्टरी है, ये हमारी आई क्योंकि ये बैक से आई है। ठीक है, और जो हमारी यहाँ से जो निकलती है वो हमारी फीमोरल्स आर्टरी बोली जाती है, जो हमारी यहाँ से आती है ऊपर से। ठीक है, तो फिर पॉपिटल्स आर्टरी हो जाएगी, ये टिबियल्स आर्टरी होती है। इसका ये आगे का पार्ट दिखा रखा कि जो आगे का जो हमारा फुट होता है, जैसे डोर्सल से जो हमारा एरिया होता है उनको कैसे ब्लड सप्लाई की जाती है, डिजिटल आर्टरी दी जाती है हमारी। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा आगे के हिस्से को ब्लड सप्लाई किया जाता है। और ये हमारा फुट है, नीचे से जो हमारा तलवा होता है, तो उसमें जो प्लांटर आर्च है, आर्च का मतलब क्या होता है, आर्च जो चाप की तरह लगाई जाती है इसको हम आर्च बोलते हैं। तो ये हमारा प्लांटर जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं यही हमारा ब्लड सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर व्यू से हमने देख लिया है, इंटीरियर से देख लिया है, इंफीरियर से देख लिया है, तो हमारी ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो यहाँ तो, और ये बात आपने समझनी है कि जो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, जो आर्टरी जो होती है वो हमारी डार्क मिलती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की मिलेंगी, और जब हम वेन के बारे में पढ़ते हैं ना तो वो हल्की मिलती है ऐसे ग्रे कलर की। तो आपने देखते ही समझ जाना है कि ये हमारी आर्टरी है और ये हमारी वेन है। तो इसमें से हमारा जो ब्लड कैरी हो रहा है, तो देख सकते हैं हम डोर्सल वेन्यूस आर्च का जो ब्लड है यहाँ से वापस जाता जाएगा। तो इसमें से जब ब्लड हमारा यहाँ से जा रहा है तो लॉन्ग हमारे सैपनस जो वेन्स होती है उसमें चला जाता है, फिर हमारा ये जाता है, इसी की शाखाएं सारी इसके अंदर मिलती चली जाएंगी। तो ये जो हमारी जो वेन है ये वापस जा रही है, सैपनस वेन है ये लॉन्ग वाली, तो ये सारा क्या कर रही है, नीचे के सारे ब्लड को कैरी करके ऊपर लेके जा रही है, और ऊपर ले जाके कहाँ पर डाल देती है, फीमोरल्स वेन के अंदर ये इकट्ठा कर देती है, और फिर हमारे ये ब्लड जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसमें भी देख सकते हैं आप, ये तो हमारे दोनों ही आगे वाला पार्ट है, ये हमारा थोड़ा सा पोस्टीरियर व्यू दिखा रखा हमारी लेग का। तो इसमें शॉर्ट जो हमारे पार्ट होते हैं वेन के, तो वो कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक दूसरे के ब्लड को लेकर के जाते हैं, और कुछ बैक वाला जो पॉपिटल्स होती है तो आगे वाला फीमोरल पार्ट में जाता है, और पीछे वाला हमारा पॉपिटल्स वेन होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि भी हमारा जो पेल्विस का या फिर लोअर लिम्स, इसको लोअर लिम्स ही बोला जाता है लेग के एरिया को। ठीक है, तो जितना भी एरिया की जो ब्लड सप्लाई है हमारी लोअर लिम्स की या फिर पेल्विस की, तो वो किस तरीके से ब्लड सप्लाई की जाती है। पेल्विस का जो होता है इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है वो सारे के सारे हमारे पेल्विस के अंदर वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करती है, और जो हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है वो हमारे पेल्विस के बाहर वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। तो उसमें तो इतना ही आप कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भी हमारी कौन कौन सी, और बाकी जो डिटेल्स में दी गई है आपकी वीडियो में, जो भी हमारे वेन और आर्टरी के नाम लिए गए वो आपको याद करने पड़ेंगे, और कहाँ पर सिचुएटेड होती है वो इसमें बता दिया गया है। तो आई होप आपको ये ब्लड सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।